दोस्तों, तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी देखने वाले हैं जो कि आपका असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे होगा ये वैकेंसी। और ये 2024-25 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सैलरी आपको यहाँ पर 50,000 पर मंथ स्टार्टिंग इनिशियली देखने को मिलेगी और सभी राज्यों से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता सिंपल ग्रेजुएशन है, यानी नॉर्मल से आपके पास ग्रेजुएशन यानी स्नातक होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। बाकी जो भी जानकारी कैसे सिलेक्शन होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आगे। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको गवर्नमेंट और टीचर्स प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, चाहे वो टीचिंग वैकेंसी हो या नॉन टीचिंग वैकेंसीज हो। हर तरह की आपको वैकेंसीज यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपके एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ग्रेड ओ 2025-26 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट है एकदम। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, यहाँ पर इस कंपनी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम, ठीक है। इसकी यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है जनरलिस्ट वाली जो वैकेंसीज है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, इस पर हमारा मेन फोकस होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर लैंग्वेज गुजराती चाहिए होगा। और स्टेट कौन कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये अहमदाबाद जोन में आपके यहाँ पर आते हैं दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर 70 वैकेंसी आपकी, जिसमें यूआर में 30 है, एससी में 10 है, एसटी में 5 है और ओबीसी में 18 है और ईडब्ल्यूएस में 7 है। बाकी कैटेगरी में एक एक करके ऐसी वैकेंसीज है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक, बेंगलुरु जोन जो कि जिसमें कर्नाटक आता है, इसमें कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका एक, तो लैंग्वेज देख लीजिएगा आप जिस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। इसमें टेंटेटिव वैकेंसी आपकी 65 है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की, तो इसमें आपका पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे.एंड.के और लद्दाख, इसमें आपकी ये सारे लैंग्वेजेस हैं, देख लीजिएगा एक बार। और 50 आपके यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। चेन्नई में देखिए तो पुडुचेरी और यहाँ पर तमिलनाडु, ये दो स्टेट्स आएंगे चेन्नई जोन में, जिसमें तमिल लैंग्वेज होनी चाहिए और 50 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। कोची में देखेंगे तो यहाँ पर केरला और मलयालम और 30 वैकेंसी आपकी है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई जोन में महाराष्ट्र, नागपुर जोन का महाराष्ट्र ही है। पुणे जोन में देखिए तो गोवा एंड महाराष्ट्र है। ये सारी आपकी वैकेंसी है। उसके बाद स्पेशलिस्ट में ये जर्नलिस्ट था, है ना, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट, ठीक है, जनरल। और ये है आपका स्पेशलिस्ट जिसमें आपकी पर्टिकुलर कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, उससे भी एक बार आप देख लेंगे, जो कि एग्रीकल्चर एसेट ऑफिसर, ठीक है, AA और इसमें कुल मिला के 100 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं और जो जानकारी वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन, ठीक है। तो एक ही पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं और इसमें देखिए अ कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी स्टेट इन द अप्लाइड जोन, ठीक है। जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जोन की किसी भी स्टेट में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और चेंज ऑफ जोन आप बाद में नहीं कर सकते, तो इसका शुरुआत में ही आप डिसाइड कर लीजिएगा किस जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब नीचे आते हैं कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो जो आपकी एज है या क्वालिफिकेशन है, ये सभी चीज़ें आपके पास 1 अक्टूबर 2024 तक सेटिस्फाई करनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट डेट क्या है, नवंबर 20 2024, तो आज की है आपकी एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, काफ़ी कम समय है आपके पास, 9 to 10 डेज़ का आपके पास वक्त है। इतने दिन में आपको अप्लाई कर देना है। पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, तो इसका भी आपका 30 नवंबर लास्ट डेट रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो भी काफ़ी सुनिश्चित है यहाँ पर, तो दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। एग्जैक्ट डेट जो होंगे वो आपको फर्दर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले एज लिमिट देख सकते हैं, मिनिमम 20 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बिन नॉट बॉर्न नॉट अर्लियर देन अक्टूबर 2 1999, यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसकी जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2004 से बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें देखिए बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है, 3 वर्ष का स्नातक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी तो 4 साल का अगर डिग्री है आपके पास तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे BSc BTech ये सब भी है अगर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहाँ पर। मिनिमम आपके 60% होनी चाहिए फॉर जनरल, EWS एंड OBC और 55% SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन टू SC ST एंड OBC PWBD जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं इन सभी के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
चलिए अब नीचे आता है और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इमोलमेंट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशंस की। तो ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज एज ग्रेड ओ कंपनसेशन ऑन कॉस्ट टू कंपनी जो आपका रहेगा वो आपका 6.14 लाख टू 6.150 लाख, ठीक है। तो 6 लाख पर एनएम के आसपास आपका जो सीटीसी बैठेगा कंपनी पे, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50,000 पर मंथ। ये सीटीसी है तो इसमें आपकी कुछ कटेंगे भी आपके, लेकिन फिर भी 35-40,000 के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी बन जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट सेल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन अ परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर एज डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। द अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो पेंशन भी आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है। एज पर एक्सटेंट बैंक नॉर्म्स ग्रेड ऑफिसर सेल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर, जो कि ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद आप ग्रेड ए के असिस्टेंट मैनेजर एएम बन सकते हैं। तो ये भी आपकी अच्छी है, यानी इसमें करियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ठीक है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग आपको यहाँ पर मेंशन किया है। इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ विल बी ऑन द प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट बैंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बैंक की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कहाँ आपकी पोस्टिंग देंगे और एनी बैंक ऑफिस और बैंक और द डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट्स इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा क्या क्या जानकारी है इसके अंदर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे आपका सिलेक्शन होना है यहाँ पर। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स विल बी एज अंडर, जिसमें देखिएगा सबसे पहले आपके जो प्रश्न है वो कहाँ से आने वाले हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो 40 मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये आपका 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, और इसमें आपको समय 20 मिनट का मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, 35 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। जनरल या इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस या कंप्यूटर आईटी, इन सभी के जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं आप इन्हें, 60 क्वेश्चन आपके इनसे होंगे और 60 मिनट्स के लिए और 60 मार्क्स के लिए और 25 मिनट्स के लिए होंगे, सॉरी, ठीक है। और ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है तो इसका ध्यान में रखिएगा। डबल एओ के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर 60 है। उनके जो प्रोफेशनल नॉलेज से जो प्रश्न आएंगे वो 60 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि होगा सेक्शन वाइज होगा, विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द वेरिएबल अवेलेबल वैकेंसीज। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, ठीक है। हर सेक्शन में आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग्स विद इन द ओवरऑल 120 मिनट्स, टोटल 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है फॉर जर्नलिस्ट एंड 165 मिनट्स का होगा डबल एओ के लिए। रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं। द मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट या एंटायर टेस्ट ऑफ द ओटी में रिमेन सेम, ठीक है। इस तरीके से पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD को 10 साल का, और बाकी क्राइटेरिया वाइज आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जूनियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JM जो था उसके लिए 4 साल का BSc BTech आपका ये एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, इनमें से किसी में भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए हुए हैं। डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड साइंस है, ठीक है। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है या BSc है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मिनिमम परसेंटेज अभी हमने बात कर ही ली थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। और इसका भी ध्यान में रख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे वो हमने देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस की। तो फीस कितनी रहेगी, पेमेंट इज टू बी मेड ऑनली इन ऑनलाइन मोड, जिसमें 250 रुपये है SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 1050 रुपये हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो SC/ST और PWBD को छोड़कर जो जनरल UR कैटेगरी के जो हुए या OBC के हुए, उन सभी के लिए आपका 1050 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये फ़ी आपको पे करना है, ठीक है। और लास्ट डेट आपको ध्यान में रखिए 9 से 10 दिन का मात्र आपके पास वक्त है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।